प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स की पढ़ेंगे। ये क्लास 6 का है, क्लास 6 में एडमिशन है। तो इसके लिए हमने अरिहंत बुक्स फॉलो किया है। इसमें आज हम चैप्टर है इसका चैप्टर 15 है और कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। देखो बेसिकली ये कार्य और समय, ये टॉपिक कार्य और समय को लेकर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कार्य और समय में कैसे कार्य करता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस इसमें है। बेसिकली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। जैसे देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखो, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अनुक्रमानुपाती कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। और ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, और एक व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती यानी उल्टा। जैसे 5 बुक्स के दाम 25 रुपए हैं, तो 8 बुक्स के दाम क्या होंगे? ये देखो, यानी 5 बुक का दाम 25 रुपया, तो 8 बुक का दाम, यानी ये बढ़ाया है तो दाम भी बढ़ेगा। इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। यानी 5 बुक का दाम 25, तो एक का दाम 5, तो 8 का दाम 40। ये देखो कि ये हमने बढ़ाया तो ये भी बढ़ा। और अनुपात देखो, इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात एक ही दिशा में है। ये बढ़ रहा है तो ये भी देखो उल्टा लगा लो, बढ़ने का देखो ये अगर इस दिशा में जा रहा है बढ़ेगा, तो इस दिशा में भी बढ़ेगा। तो देखो इसकी पूंछ की तरफ कम वाला है और हेड की तरफ ज्यादा वाला, इसकी पूंछ की तरफ कम वाला, हेड की तरफ, तो इसका अनुपात दोनों का बराबर होगा। जैसे 5/8 का अनुपात ये 25/40 इसके अनुपात के बराबर होगा। देखो इसे 5 से काटो, 5×5 = 25, 5×8 = 40। तो ये अनुक्रमानुपाती में क्या होता है कि इसके बटे ये बराबर, अगर ये x है और ये y है, तो x/y ये बराबर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि स्थिर, ये नहीं बदलता, ये बिल्कुल स्थिर होता है। इसका करोगे तो ये स्थिर होता है। दूसरा देखो व्युत्क्रमानुपाती है, ये होता है यही दिन और समय। जैसे इतने पुरुष और किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं। हाँ, जैसे 12 पुरुष एक काम को 21 दिन में कर रहे हैं, 12 पुरुष एक काम को 21 दिन में कर रहे हैं, तो 6 पुरुष, देखो 6 पुरुष इस काम को कितने, मान लो x दिन में करेंगे। तो तुम देखो कि ये 12 जब हम पुरुष घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। देखो अगर इसको इस दिशा में करो, ये बड़े की तरफ ये करोगे
कि ये छोटे से बड़े की तरफ हमने निशान किया तो इसका क्या होगा, इसका निशान इसके उल्टा होगा, तो यानी जो बड़ा होगा वो बाद में होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में क्या होता है, इसका और इसका, ये अगर ये x है और ये y, ये और इसका अनुपात को 12 और इसका गुणा स्थिर होता है, ये बराबर कांस्टेंट होता है। तो यानी बात ये करोगे, ये और ये देखो, तो ये 6 में x का गुणा, ये दोनों बराबर होगा, ये कांस्टेंट होगा, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। 6 गुणे x बराबर 12 गुणे 21। तो x बराबर देखो क्या होगा, x में 6 का गुणा है, तो 6 जब इधर जाएगा, 6 जब इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो इसको 12 गुणे 21 बटे 6, 6 दूनी 12, तो ये 42 दिन, ये देखो ये 42 दिन आएगा। देखो ये 42 दिन आएगा, क्योंकि देखो 12 पुरुष 21 दिन में कर रहे हैं, तो 6 पुरुष, तब 1 पुरुष, देखो 12 पुरुष, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो क्योंकि 12 पुरुष 21 दिन में, तो एक आदमी लगेगा, तो कितना 12 गुणे 21 दिन में करेगा, इसलिए 6, तो 12 गुणे 21 बटे 6, 6 दूनी 12, 21 दूना 42। यानी ये हमने बताया यूनिटरी मेथड से, ये रेशियो के मेथड से बताया कि इसका इसका गुणनखंड, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा जो है बराबर होगा, या इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। देखो इसका अनुपात हमने कहा ना, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो देखो ये 6 बटे 12, 6 बटे 12 यानी पूंछ की तरफ से 6 बटे 12 बराबर 21 बटे ये होगा, 21 बटे x। तो इसका तिरछे तिरछे गुणा करोगे तो देखो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 21, 12 गुणे 21, और x बराबर तब क्या हो जाएगा, x का 6 का इधर है तो जाके भाग लग जाएगा, 12 गुणे 21 बटे 6 दूनी 12, 42। देखो ये तीसरा मेथड है, यानी एक ही चीज को हम कितनी तरह से लगा सकते हैं। यानी इसका इसका, देखो पहले हमने बताया इसका इसका गुणा कांस्टेंट होगा, इसका यानी ऐसे ऐसे का गुणा, जैसे ये देखो ऐसे ऐसे का गुणा कांस्टेंट होगा, या पहले ध्यान दो, इसका गुणा कांस्टेंट होगा, या इसका अनुपात, इधर का नीचे का अनुपात, इधर बड़े का अनुपात, ऊपर का अनुपात, इधर जो है ऐसे ऊपर गया तो इधर नीचे, ये इसी में शामिल हो गया था। देखो इसका अनुपात इसके बटे ये बराबर, इसका उल्टा इसके बटे ये बराबर होगा, यानी और यही हमने ये यूनिटरी मेथड से। तो देखो इस तरह से ही ये सवाल सब सॉल्व होंगे इसमें। अच्छा, और एक चीज और बच्चों समझ लो इसमें, जैसे कोई एक खेत है, एक आदमी खोद रहा है, मान लो ये खेत है, देखो ये खेत है, तो कोई आदमी इसको 6 दिन में खोद लेता है, 6 दिन में खोद लेता है। तो एक दिन में कितना खोदेगा, तो जो 6 खोदता है 6 दिन में पूरा पूरा खोदेगा, एक पूरा मतलब एक, तो एक दिन में कितना होगा, 1/6 हिस्सा खोदेगा, यानी एक दिन में वो 1/6 हिस्सा खोदेगा। तो 1 दिन में मान लो इसका कितना है, 6 टुकड़ा करके, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
6 बराबर हिस्से करोगे, 1 2 3 4, इसके 6 टुकड़े मान लो, ये 6 टुकड़ा किया, 1 2 3 4 5 6, मान लो इतना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका ये 1/6 छठा भाग करेगा एक दिन में। यानी 6 दिन में अगर पूरा कर रहा है तो एक दिन में उसका 1/6 करेगा। इस कंसेप्ट का उपयोग इन सवालों में है। दूसरा देखो, अगर मान लो एक दिन में कोई व्यक्ति 1/5 हिस्सा करता है, ये मान लो 1/5 भाग एक दिन में कर लेता है, तो पूरा करने में उसको 5 दिन लगेगा। 5 दिन कैसे? पूरा एक दिन में अगर 1/5 हिस्सा करता है तो पूरा करने में 5 दिन कैसे? क्योंकि 1/5 भाग एक दिन में, इसलिए पूरा भाग बराबर 1/1/5 बराबर 1 गुणे 5/1 बराबर 5। यानी ये 5 दिन में 1/5 अगर कर रहा है तो इसको पूरा जो है 5 दिन में करेगा। इसी तरह के सवाल ये भी आ सकता है कि देखो, अगर ये इसका एक दिन में 4/5 भाग करता है, एक बटे दिन में 4 मान लो ये इतना, एक दिन में इतना करता है, ये हिस्सा मान लो 4/5 है, एक दिन में 4/5 हिस्सा करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा? इसको इस तरह से करेंगे, 4/5 दिन में, नहीं सॉरी, 4/5 भाग पूरा करता है एक दिन में। तो एक भाग, पूरा का मतलब एक, देखो पूरा मतलब एक होता है, एक का एक भाग 4/5 कर देंगे, तो ये 1 गुणे 5/4 ऊपर पलट जाएगा, तो बराबर 5/4 दिन लगेगा। 5/4 दिन का मतलब क्या हुआ कि एक दिन 5/4 का मतलब ये हुआ कि 1 सही 1/4, यानी एक दिन लगेगा, और 1/4 एक दिन लगेगा और 1/4 दिन लगेगा, उसको चौथाई दिन लगेगा। अब दिन जो है ना, दिन में मान लो 8 घंटे काम करता है ना, एक दिन में 8 घंटे, 24 घंटे तो काम करेगा नहीं, तो 8 घंटे तो 1/4 कितना हो जाएगा? 8 गुणे 1/4, 4 दुनिया, यानी एक दिन करेगा और 2 घंटा करेगा। ये दिन, एक दिन मतलब कि एक दिन में 8 घंटा कर रहा है, वो ये माना जाएगा, ये 24 घंटा नहीं माना जाएगा। तो ये इस तरह से, इसलिए शर्त सवाल में रहता है कि रोज इतने घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे तो कोई कर नहीं सकता, तो रोज इतने घंटे काम कर रहा है, तो वो कितने दिन में करेगा। इसी सवालों पे ये बेस्ड है। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, ये पहला सवाल देखो, पहला सवाल है 12 पुरुष, देखो 12 पुरुष, 12 पुरुष अथवा 12 पुरुष करें, अथवा मतलब या 15 स्त्रियां, ये कितने दिन में पूरा कर लेते हैं काम को? 21 दिन में। या तो 12 पुरुष लगा दो, वो भी 21 दिन में कर लेंगे, और 15 स्त्रियां, वो भी 21 दिन में कर लेंगे। तो देखो, यानी 12 पुरुष का काम 15 स्त्रियों के काम के बराबर है।
ठीक है। उसी कार्य को 6 पुरुष लगाया, कितना है, ये 6 पुरुष लगाया है तथा 10 स्त्रियां। इसने क्या किया कि मिक्स कर दिया, कुछ पुरुष कुछ स्त्री जो मिले उसको लगा लिया। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, सबको हम जो ये दिया हुआ है इसको या तो पुरुष में बदल लेते हैं या तो स्त्री में बदल लेते हैं। तो ये 6 पुरुष को या तो स्त्री के काम में बदल लो या 10 स्त्रियों को पुरुष के काम में बदल लो। हम मान लो छोटे को बड़े में बदलते हैं, ज्यादा आसान होता है। तो 6 पुरुष, देखो 12 पुरुष का काम बराबर 15 स्त्री के। 12 पुरुष का काम बराबर 15 स्त्री के, तो इसलिए एक पुरुष का काम बराबर होगा 15/12 स्त्री। इसलिए कै पुरुष है, ये 6 पुरुष है। तो 6 को बदल लो, तो 6 क्या होगा, 15/12 गुणे 6, 6 दूनी 12, यानी 2 7 7.5 स्त्री। एक स्त्री उसे आधा टाइम वो करेगी, ठीक है। इतने तो स्त्री हो गई, और पहले से दिया हुआ 10 स्त्री हो, तो कुल स्त्री कितना लगा, कुल स्त्री बराबर होगा 10 + 7.5 बराबर 17.5 स्त्री। देखो ये 17.5 जो स्त्री आई, या तो 4 पुरुष 10 स्त्री लगा लो या अकेले 17.5 स्त्री लगा लो। अब हमें इसके अनुसार जो है, अब चूंकि स्त्री बदल लिए, अब इसका संबंध, अब यहां पर लिखो स्त्री और यहां पे दिन। अब देखो 15 स्त्री लग रही हैं, तो कितने दिन में, 21 दिन में। तो 17.5 स्त्री, ये स्त्री है, ये दिन, तो इतने स्त्री कितने में, मान लो x है। तो इसके लिए हमने बताया था कि देखो अगर स्त्री बढ़ाएंगे तो दिन कम होगा, कम दिन में जल्दी कर लेंगे ना, तो इसका मतलब ये विलोमानुपात है। तो इसका अगर देखो हम अगर ऐसे करें निशान, तो इसका ये ऐसे होगा, तो यानी इसके 15/17.5, ये 15/17.5 बराबर क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ये देखो इसका निशान नीचे है और इसका निशान ऊपर है, तो x/21। तो इसका तिरछे गुणा होगा 17.5, x बराबर 15 गुणे 21। तो x बराबर क्या होगा, ये x इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, 15 गुणे 21/17.5। इसको यहां पे हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 15 गुणे 21/17.5। अब देखो इसको हम 5 से काटो, तो 5 3 15, ये कटेगा 5 3 15, 2 5 5 25। अब ये देखो 7 से देखो कटेगा, ये 7 5 35.5 आएगा, और 7 3 21। अब ये आ गया x बराबर क्या होगा, 3 3 9, 9/10.5। इसको भिन्न, यहाँ दशमलव हटाओगे, यहाँ करोगे तो ऊपर एक गुणा करना पड़ेगा, तो ये 90/5 हो जाएगा। 15 4 5 8 40, 18, यानी ये 18 दिन लगेगा। देखो ये कितने दिन लगेगा, 18 दिन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरा बच्चों देखो, हमने तो इसको इस अनुपात में रख करके व्युत्क्रमानुपात में कर दिया। ऐसे हमने एक चीज बताया कि इसको इस तरह से भी लगा सकते हो कि इधर का गुणा, ये दोनों का गुणा, इसके गुणे ये बराबर इसके गुणे ये हो जाएगा, यानी 15 गुणे 21, ये बराबर होगा 17.5 गुणे x। तो x बराबर क्या होगा, 15 गुणे
21/17.5। ये देखो ये यही वाला आ गया, तो ये x करोगे तो x बराबर 18 आएगा। या देखो हमने इसका ये दोनों का रेशियो किया, इसमें क्या किया कि इस ऐसे ऐसे गुणा किया। यूनिटरी मेथड से समझो, देखो कि 15 दिन 15 स्त्री कितने दिन में 21, इसलिए एक स्त्री ज्यादा दिन में करेगी तो गुणा होगा 15 गुणे 21, इसलिए कितना 17.5 स्त्री, तो कम दिन में करेंगे तो भाग होगा 15 गुणे 21/17.5। ये देखो ये सेम फिगर है, यहीं ये और ये एक ही चीज आई, ये 18, क्योंकि रेशियो सब में एक रेशियो का कंसेप्ट है। यूनिटरी मेथड में कंसेप्ट यूनिटरी मेथड से भी पता लग रहा है, तो इसलिए इस सवाल को आप बेसिक ये समझो कि ये रेशियो प्रोपोर्शन का इसमें कैसे इस्तेमाल हुआ है। अब देखो देखो दूसरा क्या है कि 12 पुरुष, अब जल्दी करेंगे हम, पहला में बहुत टाइम लगाया। 12 पुरुष या 15 स्त्री इसी काम को 10 दिन में, तो 7 पुरुष तथा 10 स्त्री, ये लगा दिया इन्होंने, तो ये कितने दिन में होंगे। देखो 10 स्त्री, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसको पहले पुरुष को ही स्त्री में बदलो, तो 12 पुरुष बराबर 15 स्त्री के, तो इसलिए एक पुरुष का काम 15/12, इसलिए 7 का 15/12 गुणे 7, तो ये कितना हो जाएगा 15। देखो इसको काट दो, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, तो ये 35/4 हो गया। 35/4 को दशमलव में लिखोगे तो 35 में देखो 4 का भाग दो, 4 4 अट्ठे 32, 3 4 सते 28, 2 4 पचे 20, तो 1.75। ये क्या हुआ, स्त्री हो गई। और पहले से कुल स्त्री कितनी हो जाएंगी, तब कुल स्त्री देखो पहले से उसको 15 स्त्री दिया है, तो इतना तो हमने 7 पुरुष को स्त्री में था, 15 स्त्री पहले से, तो 15 प्लस 8.75, 8 5 13, 33.75 स्त्री हो जाएंगे। अब देखो यहां स्त्री का बनाओ और यहां दिन। अब कितनी स्त्री, 15 स्त्री, दिन कितना 10। अब कितना आया, ये 33.75, ये मान लो x। अब ऐसे हमने क्या बताया था, इसका गुणा और इसका गुणा बराबर होता है, तो 15 गुणे 10 बराबर 33.75 गुणे x, तो x बराबर क्या होगा 15 गुणे 10 बटे 33.75। तो इसका करोगे, देखो 5 6 30,
3 5 सते 35, 2 5 पचे 25, 3। अब 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी ये 10/2.25, तो 10 के आगे 2 शून्य करके 225। अच्छा, अब 25, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 200, 5 नवा 45, 40/9, 9 चौका 36, 4 सही 4/9, 9 चौका 36, 4/9, 4 सही 4/9। ये तो गलत आ रहा है। देखो कहीं गलत हमने लिख दिया है। 12 पुरुष 15 स्त्री, ठीक 10 दिन, 7 पुरुष तथा 10 स्त्री, तो 15 पुरुष 12 पुरुष 15 के 1, 15/12, 7 इतना, तो 8.75, ठीक। स्त्री, अब देखो गलती कहाँ हुई है। हाँ, ये 10 स्त्री दिया है और हमने जोड़ दिया है ये 15 स्त्री, यही गड़बड़ हुआ। यानी यहां से ये होना था 10 और कर दिया 15, तो यहां 10 जोड़ोगे, ये 10 जोड़ोगे तो क्या होगा 18.75। देखो अब स्त्री और ये दिन, एक जगह मिस्टेक करने से देखो पूरा आ गया। देखो स्त्री कितनी है 15, तो दिन 10, तो 18.75 रहेगा, तो ये x होगा। अगर इसको ऐसे करोगे तो इसको ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, या ऐसे ऐसे गुणा कर दो बराबर हो, तो ये आसान है गुणा करना। 10 बराबर 18.75 गुणे x, तो 18.75 x है, तो इधर x अगर करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 10/18.75, तो 5 तिहाई 15, एक गया 5 तिहाई 15, 3, 5 सते 35, 2 5 पचे 25, 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15, तो ये आ गया बच्चों x बराबर कितना 10/1.25। तो इसको अगर दशमलव को यहां से ले आएंगे तो ये 2 जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा और 125 हो जाएगा, तो 25 25 125, 25 चौका 100, तो 5 8 40, तो ये 8 दिन। हमने गलती क्या किया था, ये 10 के जगह हम 15 मान लिए थे गलती से, क्योंकि दिया तो 10 है, ये हमने गलती से ये पढ़ करके इसको कर दिया। तो ये ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ये बिल्कुल सेम, पहला और दूसरा ये एकदम बिल्कुल वैसे ही था। अब देखो अब क्या है, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को
12 दिन में समाप्त कर रहा है, या वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, 8 घंटे कार्य करके 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कितने दिन में करेगा? तो देखो घंटा और दिन, 8 घंटे में 8 घंटे कार्य करके 12 दिन में करेगा। तो अगर घंटा बढ़ा देगा, घटा दिया, मान लो 6 ही घंटा करता है, तो ये देखो, तो एक 6 जब घंटे घटा देगा तो ये बढ़ेगा, इधर नीचे ये घट रहा है, तो ये ऊपर जो है, इधर नीचे घट रहा है तो ऊपर जो है बढ़ेगा, घटेगा, ऊपर बढ़ेगा, यानी ये बढ़ेगी फिगर। या दूसरा जो तरीका था कि ऊपर वाले का गुणा और नीचे वाले गुणा करके बराबर कर दो, तो 8 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 6 गुणे x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुणे 12 बटे 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। ये उत्तर आया है। देखो बहुत सिंपल सा है कि इसका गुणा करके उसका गुणा करके निकालो, x बराबर 16 दिन। ये ऑप्शन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखो, अब वो है एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरत। देखो 12 व्यक्ति सेम रिपीट हो रहा है, या 15 औरत, 12 व्यक्ति या 15 औरत 20 दिन में। तो 4 व्यक्ति और 5 औरत, 5 औरत, ये कितने दिन में करेंगे? तो सब पहले तो ये कन्वर्ट करो एक ही में, इसको एक ही में बदलो। तो 15 व्यक्ति, क्या लिख दिया हूं मैं, 12 व्यक्ति या 12 है, तो ये 12 व्यक्ति बराबर 15, तो 1 बराबर 15 बटे 12, इसलिए 4 बराबर 15 बटे 12 गुणे 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 3। कैसे कर दिया हमने, सब उल्टा है। 15 बटे 12 गुणे 4, ये होगा ना, 4 3 लिखना था, हम 5 3 बचे 15, 5 हमने इसलिए पकड़ा। देखो इसका ये जब तिहाई है तो इसका भी तिहाई होगा, 3 का भाग लग जाएगा, तो ये 5 है, और 5 औरतें पहले से है, तो कुल औरतें कितनी हो गई? 5 + 5 बराबर 10। अब यहां औरत और दिन, तो क्या लिखा है? 15 औरत कितने दिन में कर रही हैं? 20 दिन में। तो 10 औरत कितने दिन में करेंगी? मान लो x, इसमें इसका गुणा करो, इसको बराबर कर दो इसके, 15 गुणे 20 बराबर 10 गुणे x, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 20 बटे 10, 10 दूना 20, तो x बराबर 30। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब एक सवाल और करो इसका, ये सब इसी तरह के हैं। देखो 4 पुरुष या 8 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष और 4, तो ये सबको एक ही में लड़के में कन्वर्ट कर लो, इसके बाद वो सवाल सॉल्व करो। तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल सिमिलर नेचर का है। एक इंजन 1 घंटे में, देखो 1 घंटा में जो है, 1 घंटा में
देखो 1 घंटा में 8,4,5,00 लीटर पानी निकालता है। वह एक दिन में 10 घंटा, एक दिन में रोज एक दिन में 10 घंटा चलता है। तो 5 दिन में, तो 5 दिन में कितने लीटर निकालेगा? तो 5 दिन में कितना घंटा काम करेगा? 10 गुणे 5 बराबर 50 घंटा। तो ये 50 घंटा, तो 1 घंटा में 8,4,5,00, तो इसलिए 50 घंटा में, तो 8,4,5,00 गुणे 50, तो ये देखो 3 शून्य तो ये हो ही जाएगा। 5 पचे 25 हाथ 2, 5 चौके 20, 2 22, हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, ये आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है कि कुल, यार देखो 1 घंटा सीधे सबका गुणा हो जाएगा। ये घंटा, दिन और ये लीटर, तो 5 गुणे 10 गुणे 8,4,5,00, यही मान आएगा। ये आ जाएगा 42। करोगे तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बता दिया। अच्छा, एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य करने के लिए 15 रुपए पाता है, यानी 1 घंटा का उसे 15 रुपया मिलता है। वह 8 घंटे प्रतिदिन काम, 1 घंटा में, एक दिन में 8 घंटा काम करता है। तो एक दिन में 8 घंटा, तो 5 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 5 दिन में क्या घंटा लगेगा? 5 दिन में 5 गुणे 8, 40 घंटा को काम करेगा वो। और 1 घंटा का 15 रुपया, इसलिए 40 घंटे का कितना होगा? 40 गुणे 15, 15 चौका 60, 600 रुपया। यानी जब 1 घंटा में 15 रुपया और एक दिन में जो है 8 घंटा कर रहा है, तो 5 दिन काम कर रहा है, तो कुल घंटा इतना हो गया। या इसमें सबका गुणा हो जाएगा, बस तीनों का। इसमें तीनों का गुणा हो जाएगा बस। अच्छा, ये अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ये तीनों हम कल जो है बताएंगे। इसी तरह के सवाल ये सिमिलर नेचर के हैं। वही जो बताया ना कि एक जो है 10 दिन में करता है तो 1/10 भाग काम करेगा। 5 दिन में करता है तो 1/5 भाग करेगा। 15 दिन करता है तो 1/15 भाग करेगा। और एक साथ जब कर देंगे तो उतना भाग करेगा। तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो, ए जो है किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, ए 5 दिन में, तो यानी कब खेत का कौन हिस्सा करेगा? 1/5। और बी कई दिन में? बी जो है 10 दिन में कर रहा है, तो वो कौन सा हिस्सा करेगा? 1/10 वहां हिस्सा करेगा एक दिन में। और सी 15 दिन में कर रहा है, तो वो 1/15वां हिस्सा, ये इतना हिस्सा करेगा, ये इतना, ये हिस्सा। यानी कुल अगर तीनों लगा दिए जाए एक साथ, तो ये तीनों जुड़ जाएगा। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। अब इसका एलसीएम लोगे तो देखो 30 आएगा। 5 6 30 प्लस 10 3 30, 15 दूना 30, 3 2 5 6 11/30, 10 3 30, 5
5 एक 30, 3 9 15 दूना 30, 3 2 5 6 11/30। यानी एक दिन में वो देखो एक दिन में 11/30 भाग पूरा करता है, या 11/30 भाग उल्टा कर दो एक दिन में, तो इसलिए पूरा भाग कब करेगा, 1/11/30 बराबर हो जाएगा 1 × 30/11 बराबर कितना होगा, 11 दूना 22, 8/11। दो सही 8/11। देखो ये ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। यानी देखो इसमें क्या किया है कि एक दिन में, जब 5 दिन में ये पूरा कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में 1/5 भाग करेगा, और ये 1/10 भाग करेगा, ये 1/15, तो सब लग जाएंगे तो इतना इतना भाग पूरा करेगा। तो यानी 11/3 भाग पूरा करेगा, तो पूरा कितना होगा, तो 11/3 भाग एक दिन में करता है, इसलिए पूरा भाग 1/11/30, तो 30/11। यानी इसको कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 सही 8/11। अब वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो इसको हम ये समाप्त करते हैं। बाकी देखो दो इसी तरह का है दोनों, ये थोड़ा अलग है। इस तरह का बताइए, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो 30 व्यक्ति कितने का कार्य को करेंगे, ये 42 × 15/30। देखो ये तो 42 × 15/30, 15 कम 15 15 दूना 30, 21 आएगा इसका उत्तर। तो अब हम डिटेल में कल बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 है सही। इसका हम कल बताएंगे। इसको थोड़ा सा टाइम तो नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर होता है। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में वो हमें बताइए, और कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो तो आप हमें जो है कि कमेंट करिए, हम उसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आया हो, बढ़िया लगा हो ये वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको पहले उसको जो है कि नोटिफिकेशन मिल जाए और समय से उसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।